ओके, तो जिनके जो भी डाउट्स हैं बताइए। अगर टाइम रहा तो 15 भी डिस्कस कर सकते हैं आज, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो। ये टू तो हमने किया था कल शायद। टू में क्या डाउट है भाई बताओ। हाँ जी संजय, सर क्या है डाउट टू में? सर ये समझ में नहीं आता, ये थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। क्या कंफ्यूजन है भाई, तो बताओ क्या कंफ्यूजन है। कल भी बताया था ना मैंने। ये बताओ, ये जो n टेंस टू इन्फिनिटी होगी ये क्या होगा, ये कहाँ बिलोंग करेगी? फंक्शन n टू n में बाउंडेड फंक्शन है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? सर ये आएगा नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर होगा। करेगा ये। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, ये क्या आएगी? ये तो सर इनफाइनाइट वाला, ये भी नेचुरल नंबर। अरे नेचुरल नंबर थोड़ी है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर थोड़ी है। इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बाउंडेड नेचुरल नंबर ये होगा, मान लो 10 आ गया सपोज, और इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ गई, तो 10 प्लस इन्फिनिटी क्या है? इनफिनिटी आएगी। हाँ, फिर क्या कंफ्यूजन है बताओ। बस यही पूछना है। तो ये 10 प्लस इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होगी नहीं, तो यही गलत है, नॉट ट्रू पूछ रहा है। और ये लास्ट वाला कह रहा है कि नेचुरल नंबर नहीं होगी, तो डी मतलब सही कह रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है डी, और सी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये तो कल भी बताए थे हमें, तुम लोग नोट नहीं करते। कल हमने 20-30 तक डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन तुम दोबारा करवाओगे। तो एंड से स्टार्ट करते हैं, चलो 58-59 देखते हैं क्या है। फिफ्टी नाइन में क्या दिक्कत है? 59 में a is the limit 1 by n plus 1 3 by 2 and so on to n 3 by 2, और b है limit n tends to infinity minus 1 की पावर r upon ln 2 ln 4 ln 2 की पावर r। ओके, तो a plus b बताओ। तो यहां से अगर हम ट्राई करें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, सो 1 बाई n प्लस k, और k की पावर 3 बाई 2, एंड k फ्रॉम, k कहां से कहां तक होगा इसमें? 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक। अब अगर तो एक काम करो ना, यहां पे लगाना पड़ेगा तुम्हें सैंडविच थ्योरम, है ना। तो अगर मैं सैंडविच थ्योरम ट्राई करूं तो क्या आएगा? तो ये पावर 3 बाई 2 मतलब n रूट, अच्छा दिस रूट, क्योंकि n में अगर कॉमन भी ले लेता हूं तो ऐसे इंटीग्रल फॉर्म में नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि उसके लिए इंटीग्रेशन बनने के लिए 1 बाई n बाहर आना चाहिए, फंक्शन ऑफ k बाई n बनने चाहिए। तो अगर मैं n कॉमन लूंगा तो 1 प्लस k बाई n, सो 1 सैंडविच से भी नहीं आ रहा। सैंडविच से ट्राई करते हैं। हालांकि दिक्कत यहाँ पे यह है कि पावर 3 बाई 2 है, तो n रूट n है, तो सैंडविच में तुम n टाइम करोगे तो ऊपर n है, नीचे रूट n है, तो जीरो पे चला जाएगा कहीं ना कहीं, ये हो सकता है। देखो है ना, क्योंकि जीरो जीरो हो जाएगी अगर तुम इसको लिखोगे। सो दिस a इज लेस देन इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू हाईएस्ट है ना, डिनोमिनेटर ज्यादा तो वैल्यू कम है, तो ये 1 अपॉन 2n की पावर 3 बाई 2 इंटू n से ज्यादा होगा, एंड 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 इंटू n से कम होगा। चेक करो, क्योंकि इन टर्म में जो पहला टर्म है वो n प्लस 1 छोटी है ना 2n से, तो हाईएस्ट टर्म ये है, तो लार्जेस्ट टर्म ये होगा, और इसी को n टाइम ऐड कर दो तो बाकी टर्म इससे छोटे होंगे। कितना आ जाएगा? 0। तो इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, इसकी लिमिट भी 0 आ जाएगी,
क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो a की लिमिट 0, a की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, चलो तो लिमिट a की बात कर है ना, तो a जो है उसकी लिमिट के साथ, तो ये क्वांटिटी इसके बाउंड में रहेगा। ठीक है, अब b की बात करते हैं। b जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू n -1 की पावर r अपॉन दिस। चलो इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो यहाँ प्रोडक्ट में है एक्चुअली, है ना। ओके तो एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ पता है क्या है, हाँ, log 2 log 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगी। log 8 3 log 2 हो जाएगी, तो log 2 की पावर r जो है वो r log 2 हो जाएगी। तो पता है ये क्या है एक्चुअली, इसको मैं ठीक से लिखूं b को, सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स log 2। अब तुम देखो तुम लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से log 2 का कोएफिशिएंट 1 है, log 4 का मतलब 2 log 2, log 8 का मतलब 3 log 2, log 16 का मतलब 4 log 2 एंड सो ऑन। अच्छा log 2 की पावर बनेगी ना यहाँ पे, क्योंकि हर बार log 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले तो 1 into 2 into 3 into 4 into r फैक्टोरियल सर log to the power r हो गई। ठीक, चलिए तो ओके, तो अब क्या हमारे पास है, अब इसको बस देखो क्या कर सकते हो, तो r फ्रॉम 1 टू n, r फ्रॉम 1 टू n, तो सम ऑफ सीरीज क्या आ जाएगी, ये तो इजी सा लग रहा है ऐसे तो, 1 अपॉन log 2 अपॉन r, ये कोई सीरीज में नहीं फिट बैठ जाएगा देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब ये समझो कि ऐसा है समेशन r फ्रॉम 1 टू e to the power 1 by log 2 का सर। हाँ कुछ देखो किसी पे फिट बैठेगा, 1 बाई ln 2 है की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और ये -1 की पावर r था ना, r है। सो ये किसका एक्सपेंशन होता है, e raised to power -x, है ना, क्योंकि e raised to power, हाँ क्योंकि अगर e raised to power x होगा तो दिस अपॉन दिस, -x में क्या होता है जस्ट पावर इसके साथ आ जाएगी, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो ये b आपका हो गया e की पावर, है ना, इसको अगर थोड़ा इसको शिफ्ट करना चाहो तो इसके साथ शिफ्ट कर लो, तो -1 अपॉन log 2 या ln 2, इसकी पावर ही तो r है, ऐसा ही तो है। ठीक, तो x की पावर r अपॉन r फैक्टर, r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अच्छा वैसे 0 टू इंफिनिटी होता है नहीं, और यहाँ पे 1 से दिया था, कोई बात नहीं, 0 रखने पे ये क्या बनता, अर्गेटिंग पॉइंट, मैं ये बोल रहा हूं अभी ये 0 से इंफिनिटी नहीं है ना, तो 0 से इंफिनिटी बना देंगे, क्या दिक्कत है। सो इसको मैं क्या करता हूं, r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 अपॉन ln 2 या log 2 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, अब यहाँ 0 से इंफिनिटी किया लेकिन 1 से था, तो जो एक्स्ट्रा मैंने इंक्लूड किया उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फाइन। चलो तो इसका जो सीरीज का सम है दिस इज e की पावर -1 अपॉन log 2, ठीक है, और ये -1, तो बताओ भाई कैलकुलेटर जरा यूज करो, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आ जाएगा वहां से, सर ये तो 1 आ जाएगा। कैसे, नहीं 1 नहीं आएगा, वो तब बनता ये पावर में है पूरा e की पावर में, ऐसा नहीं कि e की पावर log 2 है फिर -1, वैसा नहीं होगा। हाँ सर ये अगर 1 by e to the power 1 by ln 2 हो गया, हाँ 1 by इतना ही आ रहा है करेक्ट, 1 by, हाँ तुम ठीक से कैलकुलेशन करना, अगर मैं लिखूं तुम जो कह रहे हो तो ये बनेगा 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन ln 2, हाँ फिर तब सर ये ln हाफ हो जाएगा ना। नहीं ln हाफ नहीं होगा, ln हाफ पता है कब होता, जब e की पावर ln 1 by 2 होता, दोनों अलग चीज है।
ये और ये सेम है थोड़ी है, ये माइनस ln 2 हाँ 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 सॉरी सॉरी। e की पावर माइनस ln 2 होता तो ऐसा होता। तो ये कैलकुलेटर से यूज करो, आ जाएगा डेसिमल में वैल्यू। ए तो 0 आ चुका है, बी की वैल्यू ये है। -0.76 आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये बाउंड दे रखा है -0.77 से -0.75, ऐसा कुछ रेंज है। ये लोअर बाउंड, ये नहीं कि एग्जैक्ट ये आएगा, ये लोअर बाउंड एक रेंज होता है, इसका यहाँ पे लोअर बाउंड दिखा रहा है, फोन में आई थिंक ऐप में रेंज दिखाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अप्रॉक्स कर लो कैलकुलेटर से 0.76 माइनस में, ठीक है रेंज में आ जाएगा। तो ये हो गया 59। तो 59 में क्या हुआ, ए में तो डायरेक्टली 0 हो गया सैंडविच थ्योरम से, और बी में हमने e की पावर -x e की पावर x का एक्सपेंशन यूज हुआ। 58 पे आते हैं, चलो 58 क्या डाउट है भाई। द रीजन बाउंडेड बाय y, आंसर 25.14 आ रहा है। ओके, द रीजन y स्क्वायर बराबर 4 माइनस x बराबर 0 इज रोटेटेड अबाउट x बराबर 4, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, तो यहाँ से y स्क्वायर इज 4 माइनस x एंड x बराबर 0, मतलब y का ग्राफ बनाएंगे तो y स्क्वायर बराबर x का मतलब है ये होता y स्क्वायर बराबर x है ना, x बराबर y स्क्वायर, फिर माइनस x ये होगा x, y स्क्वायर बराबर माइनस x प्लस 4 कर दिया तो ये हो जाएगा, तो ये 4 है, तो ये ग्राफ है y स्क्वायर बराबर 4 माइनस x। ठीक है, तो दिस ग्राफ इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x, और x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, तो ये रीजन है आपका। सो इज रोटेटेड अबाउट द लाइन x बराबर 4। अच्छा, इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको लाइन x बराबर 4 के अबाउट रोटेट किया, इसके अबाउट रोटेट किया, देखो ध्यान से, रोटेटेड अबाउट द लाइन x बराबर 4, x बराबर 4 तो ये लाइन है ना, तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय रोटेशन अबाउट दिस। तो ध्यान से देखो, जब इसको तुम रोटेट कर रहे हो तो क्या होगा, यही शेप यहाँ बनेगी, ठीक है ना, और ये ऐसे घूम रहा है, तुम ऐसा समझो कि ये रोटेट हो रहा है ना ऐसे करके। तो मुझे ये बताओ कि इसका रेडियस कितना है, ये लेंथ कितना है, व्हाट इज द रेडियस? मतलब 4 minus y square. ये 4 है, और ये जो कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ से मैं लिखता या इधर ही देख लो, तो x minus 4 ये पूरा 4 है, इस पॉइंट का मान लो कर्व पे पॉइंट है x, y, तो क्या होता है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होता है, ये तो x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा, तो इसको x बराबर 4 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। नहीं सर ये क्या बोला, एक बार और बता दीजिए। नहीं नहीं, ये लेंथ कितना है, रेडियस कितना है इसका, रोटेट कर रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग, रेडियस लेते हैं ना, तो लेंथ कितना होगा रेडियस का, 4 माइनस एक्स, मतलब 4 माइनस एक्स का मतलब क्या, ये 4 माइनस एक्स, ये लेंथ कितना होगा, ये टोटल 4 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये एक्स ही तो है, लेकिन हम रोटेट किसके अबाउट कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं इसके अबाउट नहीं, तो यहाँ पे ये वाला कितना आएगा, ये इसकी लेंथ कितनी है, 4 minus x। 4 minus x होगा. ओके, यहाँ जैसे हम लोग, हम यहाँ x लिखते थे जनरली है ना, अगर इसको मैं ऐसा करता तो जब मैं इसके अबाउट रोटेट कर रहा होता तो मैं क्या करता, रेडियस क्या लेता है इसका, x लिया होता ना, तो अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करता तो रेडियस को हमने x लिया होता, और जब मैं इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूँ तो रेडियस 4 माइनस एक्स हो जाएगा, इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूँ तो रेडियस 4 माइनस एक्स है। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, पाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर dx, और x की लिमिट कहां से कहां तक, बोलो। 0 से 8। नहीं नहीं नहीं, 0 से 8 नहीं, वो तो तुम्हें ग्राफ ऐसा दिख रहा है, इसी में लेना होता है, तो इस कर्व में x की वैल्यू कहां से कहां तक, इस रीजन में
ये x 0 है ना यहाँ पे, 0 से 4 होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि हम तो रोटेट करने के बाद तुम्हें फिगर दिखाया कि ये बाद में ऐसा बनेगा। जब हम इसको फिक्स कर रखा, रोटेट करा रखे हैं, तो वो चीज़ें ऐसे रोटेट होती रहेंगी। मतलब ये जो बनाया था तो ये कुछ सर्कुलर टाइप का ना वैसा बनेगा, इस तरह से होगा, ये ऐसा है ना, मूव करेगा ऐसे। तो इससे आंसर आएगा, चेक करो जरा क्या आता है। तो लेकिन y का यूज नहीं आया, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा 4 से चलो वहां से, ये 4 क्या होता है आपके पास, जब आप पाई एक्स स्क्वायर डी वाई ऐसा होता है ना, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई फॉर्मूला जब x के टर्म में आता, जब रेडियस फंक्शन ऑफ x होता है, ये करते ना, एक मिनट थोड़ा सा इधर आओ पहले। जैसे मान लो कोई कर्व ये है और इसको आप अगर घुमा रहे हो, जैसे हमने x के अबाउट रोटेट किया, तो रेडियस y है, तो यहाँ आता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यही ना, ये आता है। और जब आप y के अबाउट इसे घुमाओगे तो जो भी बनेगी इसका, या यही कर्व होता अगर मैं y के अबाउट घुमाता कुछ, भाई x स्क्वायर डी वाई होता ना, तो x का फंक्शन इंटू डी वाई। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में ध्यान रखना है, तो ये डी वाई होगा, तो बेटर इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लो। और y का रेंज देखो क्या है, नॉट x, तो y का लिमिट क्या होगा, यहाँ y यहाँ क्या है, जब x 0 है तो y क्या होगा, x 0 तो y 2 है ना। देखो इस कर्व पे, इस कर्व पे जब x 0 है तो y क्या होगा, 2 ना, तो 0 से 2 चल रहा है। और ये क्या इसमें बाउंड था कि नहीं, एक मिनट, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, ये पूरा कर्व को रोटेट तो नहीं कर रहे थे हम, -2 से 2 तो नहीं लेना पड़ेगा, देखो ध्यान से, रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ऐसा कुछ कहा तो है नहीं कि नहीं है। देखो एक बार, यहाँ इन्होंने a region bounded by y square plus x is equal to 4 and x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब क्या, y axis this and this region is this, तो इन दोनों से बाउंडेड यही दोनों है। ऐसा कुछ कहा है y पॉजिटिव, ऐसा कुछ कहा नहीं है ना। and rotated about line x बराबर 4, then volume of the generated by rotation about x बराबर 4 is, तो मतलब इसके अबाउट घुमाएंगे, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जब मूव करेगा, तो इसने कहीं कहा नहीं है y नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें अगर हम, तो -2 से 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली कुछ ऐसा बनेगा, -2 से 2 और 4 - x की वैल्यू है y स्क्वायर, तो y4 dy, बताओ क्या आता है, देखो 4 - x है y स्क्वायर ना, तो y की पावर 4 dy -2 से 2 y, इसको इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा, ये तो 2 टाइम पहले आ जाएगा 0 to 2 y4 dy, फिर यहाँ से 2 टाइम रहेगा y की पावर 5/5, सो 2 की पावर 5/5 कितना आ गया भाई, 2 की पावर 5 कितना होता है, सर इंटू पाई में कितना, इंटू, अच्छा पाई रह गया, 2 पाई, तो पाई, तो यहाँ से आ गया टोटल 2 की पावर 5 32, 64 पाई/5, 64 पाई/5। चेक करो कैलकुलेटर से क्या आता है, तो 60 के अराउंड आएगा ना, कम ही आएगा आसपास। ये पाई है यहाँ पे कितना 40, यस सो यहाँ ये तो गलत लिखा है, इसका मतलब ये 4 टाइम इसका आ रहा है, इसका जस्ट 4 गुना है, इसका 4 गुना क्यों आ रहा है, y -2 से 2 ही होगा, है ना। पाई आर ऐसा ना, पाई फंक्शन ऑफ x स्क्वायर, द रेडियस पाई 4 - x है, और 4 - x इज y स्क्वायर, तो y स्क्वायर y की पावर 4
हाँ y की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 5 बाई है ना, यहाँ y की पावर 5/5, सो ये आ गया 64 पाई बाई 5 अप्रॉक्स 40.2 हो गया। ओके ये होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 4 टाइम है, तो मुझे लग रहा है तो इसने ऐसा इसलिए किया होगा, तो मिस्टेक किया होगा कहीं ना कहीं मे भी। ठीक है, होना तो यही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा x बराबर 0 एंड ये कर्व जो है इससे बाउंडेड है। तो x 0 से 4 था, तो 4 माइनस एक्स इज द रेडियस टाइप है ना, यहाँ से। और x हमारा ठीक है, यही होगा, होना ही चाहिए, इसमें मिस्टेक किया फिर है ना, 40 होगा। मैं चेक करके बता सकते हो तुम लोग, अगर कुछ ऐसा लग रहा हो तुम लोग। तो x बराबर 4 के और उन्होंने रिवॉल्व किया है, ठीक है ना, तो पाई 4 इस तरह क्वेश्चन PYQ में भी है, तो वहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्या है, तो अगला आपको क्या है 40 57, ये क्या 58 था, 57 क्या है भाई, 57 कह रहा है कि y cos z की पावर 5 है ना, तो ये जस्ट इंटीग्रेशन है, अब आंसर का लिखना पड़ेगा तुम्हें। सो y cos z की पावर 5 dx dz dy, और x की लिमिट 0 से 3, तो x की लिमिट 0 से 3, z की लिमिट √y to 1, z 0 to 1, ये है ना, देख y 0 to 1 ना, तो बस इसको इंटीग्रेट करो। तो मुझे लगता है ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा क्या इसका, क्योंकि डायरेक्ट तो होगा नहीं। हाँ सर, x का इंटीग्रेशन करके ऑर्डर चेंज करना। ओके तो x को इंटीग्रेट कर दोगे, तो x अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा 3y cos z की पावर 5 dz dy, ये है √y से 1 और ये है 0 to 1। तो अभी डायरेक्ट इंटीग्रेट तो होगा नहीं, तो पहले मुझे, क्योंकि डायरेक्ट z के रेस्पेक्ट में नहीं होगा ना, cos z की पावर 5 है, तो इसको t लोगे तो डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपके पास 3y cos z की पावर 5 dy dz, ठीक। अब देखो y की लिमिट क्या है, अब ग्राफ बना सकते हैं ना यहाँ पे, तो हमारा z बराबर √y से z बराबर 1 और x बराबर 0 से x बराबर y बराबर 0 से y बराबर 1, ये रीजन है। तो इसका ग्राफ बना लो रफली ग्राफ बनाओगे तो y बराबर z स्क्वायर, तो यहाँ पर डिसाइड कर लो, ये y है ये z है मान लो, तो y बराबर z स्क्वायर, तो जिसकी लिमिट 1 डिग्री 1 होती है उसके अराउंड बनता है ना, तो ये बन गया, तो z बराबर 1, तो ये होगा, तो ये कुछ रीजन आएगा, देख लो, z बराबर √y से z इज इक्वल टू 1 एंड y 0 से 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसमें अब लिमिट चेंज करना, अब y की लिमिट लिखनी है मुझे, तो y ये है, तो y 0 से आ जाएगा कितना z स्क्वायर, एंड z की लिमिट हो जाएगी 1 ही सारी, तो 0 से 1, तो हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, अब इजी हो जाएगा। तो जिन लोगों को दिक्कत है, देखो इसमें मेनली एक तो देख के डर जाते होगे, थोड़ा ट्राई करो फिर आगे देखो क्या कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, ये सब मेरे लिए नया क्वेश्चन है, जो भी मॉक टेस्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे लिए नया ही है, तो मैं बस ट्राई करता हूँ, ये है। तो वैसे तुम्हें भी करना है कि ऐसा हो रही है, जितने क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जितने बनेंगे सब तुमने कर रखे नहीं कर रखे, लेकिन हमने 10-20 जो ही कर रखे हैं उस कॉन्सेप्ट पे हम आगे 10-20 हज़ार क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इतना तुम्हें खुद पे भरोसा करना चाहिए। तो ये हमारे पास है, तो हो गया dy। अब सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमें अभी y का ही इंटीग्रेट करना है, तो 3y का y के रेस्पेक्ट में, है ना, तो 3 बाहर रखो, y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, सो y स्क्वायर बाई 2 और 3 एज इट इज रहने दो। अभी इसकी लिमिट ले लेंगे हम लोग
0 to z स्क्वायर, अब यहाँ बचा हुआ है cos z की पावर 5 dz, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। cos z की पावर 5 इज लाइक अ कांस्टेंट फॉर y, तो ये अभी मेनली y का इंटीग्रेशन हुआ, और यहाँ एक इंटीग्रेशन हो गया तो एक ही रखेंगे अब, तो 0 to 1। अब करो इसको सिंप्लीफाई, सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट, सो 3/2 तो बाहर भी निकाल सकते हो, 0 to 1, y स्क्वायर को z स्क्वायर रखोगे तो z की पावर 4 cos z की पावर 5 dz। अब तो देखो इजी है ना, इसका डेरिवेटिव बाहर मिल गया हमें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5z की पावर 4, तो 5 तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ 5 बैलेंस कर लो, तो यहाँ 10 कर दो बैलेंस करने के लिए। अब ये हो गया cos t dt, है ना, तो ये बन गया cos t dt, तो क्या आएगा अब, तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई है ना, तो जस्ट 3/10, अब ये t ले लेते हैं z पर 5 को, तो cos t dt, cos का इंटीग्रेशन sin t, अब ध्यान रखना t की लिमिट क्या होगी, लेकिन चलो z की पावर 5 को मैंने t रखा है, तो 0 से 1 ही रहेगा, पावर लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ से आ गया 3/10 sin 1, और sin 1 ध्यान रखना, हाँ, 0.05 तो 0.005 कैलकुलेटर जब यूज करोगे ना तो 1 रेडियन है, तो वहां ध्यान रखना कैलकुलेटर में ऑप्शन रहता है मोड क्या रखना है, डिग्री या रेडियन, तो रेडियन पे क्लिक करो और रेडियन के बाद sin 1 कैलकुलेट करो, sin 1 रेडियन आएगा, और रेडियन अराउंड 1 रेडियन अराउंड 57 डिग्री के अराउंड आता है अप्रॉक्स। हाँ, तो कितना आ रहा है sin 1 कितना बनता है ये, √3/2 के आसपास आएगा ना। 0.25 है। टोटल 0.25 आ रहा है, यस सर। ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज करो रेडियन मोड में, क्योंकि मैंने इसमें डिग्री ले लिया था इसलिए आंसर गलत। हाँ, क्योंकि वो डिग्री में ले लोगे sin 1 डिग्री अप्रॉक्स 0 आ जाएगा, क्योंकि sin 0 0 होता है तो लगभग sin 1 डिग्री लगभग 0 आएगा, लेकिन sin 1 रेडियन अराउंड sin 60 के इक्विवेलेंट आएगा। तो ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर में दो मोड होते हैं, रेडियन मोड, डिग्री मोड, तो आपको जब sin 1 कैलकुलेट करो तो रियल नंबर इज इक्विवेलेंट टू रेडियन मेजर, तो रेडियन मेजर में रखना है जब आप sin 1 कैलकुलेट कर रहे हो। अगर sin 60 डिग्री कैलकुलेट कर रहे होगे तो उस केस में डिग्री मोड में रखना है, ये है। ओके, तो ये हो गया 57 के बाद है 56 भी है, 56, तो यहाँ है सेकेंड स्क्वायर cos x dx, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, वैसे हो जाएगा dx dy। सर 0.7 में अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें पहले तो यहाँ भी ऑर्डर चेंज करना लग रहा है, करना पड़ेगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन कुछ करके देख सकते हैं, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा। तो यहाँ तुम एक बार अगर लिखो, सो ये है सेकेंड स्क्वायर cos x, ठीक, और dx dy, तो सेकेंड स्क्वायर cos x dx dy, x की वैल्यू है sin इनवर्स y से π/2, और y की वैल्यू है 0 से 1, ठीक, तो क्या करना है, जस्ट ऑर्डर चेंज करो, तो अभी x की लिमिट है, x बिलोंग्स टू, मतलब x इज sin इनवर्स y to π/2 and y between 0 and 1। तो ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वलिटी sin इनवर्स y बराबर x, मतलब x बराबर sin y इज इक्वल टू sin x, तो यहाँ से अगर लिखोगे ये sin π0 होता है, sin 0 π/2 यहाँ पे है, ओके, y बराबर sin x, ठीक है ना, साइन इनवर्स में वैसे ही आता है, हालांकि तुम देखोगे साइन इनवर्स में थोड़ा सा अलग है कि डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, साइन इनवर्स का जो डोमेन है -π/2 से π/2 और कोडोमेन है, लेकिन यहाँ π/2 तक दिक्कत नहीं आएगा, तो देखते हैं क्या आता है। सर ये वाला जो ग्राफ है ये -π/2 से π/2 मतलब वो 0 पॉइंट में एक बार कट करके जाएगा। नहीं, अभी मैंने क्या बनाया, एक मिनट को, x बराबर ये π/2 है, -π/2 से π/2 तो -π/2 यहाँ आएगा, हाँ सर, तो हमें आगे जरूरत भी नहीं है, हमें -π/2 से π/2 में ही लिखना पड़ेगा,
क्योंकि साइन वर्स का ग्राफ तुम देखते होगे तो ये तुम देखोगे साइन वर्स एक्स का ग्राफ देखो, ये सिर्फ इतना ही बनाते होंगे वो लोग इस तरह से। हाँ सर, टेस्ट पास में ये था। हाँ तो साइन वर्स वाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आएगा x बराबर साइन वर्स वाई टू, एक्स बराबर पाई बाई टू, तो ये x बराबर पाई बाई टू है, y 0 से 1 है, तो यहाँ पे तुम अगर x को पाई बाई टू रखोगे, y बराबर साइन x है ना, x को पाई बाई टू साइन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रीजन होगा, चेक करो, x बराबर साइन वर्स, नहीं उल्टा हो गया, x बराबर साइन वर्स 1 से पाई बाई टू ना, x बराबर साइन वर्स 1 से पाई बाई टू, ये रीजन होगा, क्योंकि साइन वर्स y से पाई बाई टू, तो पाई बाई टू को टच करेगा ये, और y की वैल्यू 0 to 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, ऑर्डर चेंज कीजिए, तो ये जो मैं ऑर्डर चेंज करूंगा जब इसमें, तो क्या बनेगा, दिस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है तो सेकेंड स्क्वायर कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स। सो वाई की लिमिट लिखनी है मुझे अब, तो वाई क्या होगा देखो यहाँ से 0 to sin x, है ना, क्योंकि ये जो ग्राफ था x बराबर साइन वर्स y था, तो y बराबर साइन x आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 से साइन x और x की वैल्यू 0 से पाई बाई टू ही रहेगी, ठीक है, ये रहा। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें सेकेंड स्क्वायर अभी मेरे पास है cos x और इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है उसके लिए, तो 0 to पाई बाई टू और ये सेकेंड स्क्वायर cos x कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा sin x dx। अब cos x को t मान लेते हैं, तो cos x को t लेंगे तो sin x dx dt हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t है ना, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर है ना, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t, चेंज कर लो, तो मैंने cos को t लिया हुआ है, तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो 1 से 0, ठीक है, देख लो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, ओ एक मिनट, तो ये 0 to 1 हो जाएगा, cos का कोई cos को t दिया मैंने ना, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन dt होता तो वो माइनस, क्योंकि cos 0 1 cos पाई टू 0, तो 1 to 0 हो जाएगी, तो माइनस इसको चेंज करके 0 to 1 कर देगा, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स, सॉरी tan, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट चेक करो t की लिमिट, हाँ ठीक है ना, तो tan 1 रहेगा ना, tan ऑफ 1 माइनस tan ऑफ 0, तो tan 1 मतलब tan 1 रेडियन। अब चेक करो tan 1 रेडियन कितना होगा, tan 60 कितना होता है, √3, तो 1.732, तो ठीक तो है, सही आंसर है। तुम कैलकुलेटर में फिर से tan 1 क्लिक करो रेडियन मोड में, है ना, तो tan 1 रेडियन में आएगा 1.55 के अप्रॉक्स आएगा, देखो क्योंकि 1 रेडियन है तो 60 डिग्री √3 के अप्रॉक्स आएगा 1.732, तो ये ऐसा ही है। तो बस वही ऑर्डर चेंज करने पे क्वेश्चन था दोनों, तो वो तुम्हें ध्यान रखना होगा एग्जाम में भी कि जब tan 1 sin 1 cos 1, तो 1 इज इन रेडियन, रेडियन मोड में जाके फिर कैलकुलेट करना है। तो ये 56 हो गया, 56 के बाद कौन सा है भाई, 55 भी है, अच्छा 59 में डिस्कस कर लिया, आप देखना जो लोग रह गए वो वीडियो देखना, तो इसका वीडियो देखोगे समझ आएगा। 55 में क्या दिक्कत है भाई, देखो xy इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है, एक बार चेक करना क्या है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा तुम्हारे में, देखो क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या है, 3 and n, नहीं सर, मोर देन इक्वल टू 3 और n, अच्छा वैसे m n है, अच्छा वो मिस्टेक लग रहा था ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम m है जो कि मोर देन इक्वल टू 3 है, n है वो भी मोर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो मतलब x जो है काई स्क्वायर 3 है
और y जो है काई स्क्वायर मतलब सॉरी x इज काई स्क्वायर m, y इज काई स्क्वायर n एंड हमें बता रखा है और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो बता रखा है कि x अपॉन y का जो मीन है वो 3 है। तो ये तो यहाँ से f में आ जाएगा ये, क्योंकि x अपॉन y जब आप लिखेंगे तो काई स्क्वायर m अपॉन काई स्क्वायर n, तो इसको m से डिवाइड कीजिए, इसको n से, तो बैलेंस करने के लिए m अपॉन n कर दीजिए। तो ये आ गया m अपॉन n f m n, ठीक। तो m अपॉन n बताओ जी, f डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम m एंड n, इसका मीन क्या होता है? n अपॉन n माइनस 2। तो ये इक्वल है 3 के, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। सो n कट गया, सो ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 3 टाइम n माइनस 2, ये एक इक्वेशन आ गई। अगली इक्वेशन इन्होंने दे रखी है m प्लस n इज इक्वल टू 14। सो 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। यहाँ से बताइए mn की वैल्यू क्या आएगी? सो m9 और n5। ओके देख लेते हैं, 5 में से 2 गया, 3 3 9, ठीक है। और ओके, तो m9 n5। अब आपसे पूछा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y अपॉन x। तो आपको पता है x अपॉन y का मीन और y अपॉन x का मीन क्या होता है? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट मीन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो x अपॉन हाँ, तो यहाँ से जब हम अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैं लिख भी दूं अगर, तो वैसे भी आ जाएगा y अपॉन x। सो एक्सपेक्टेशन ये काई स्क्वायर m क्या है, ये काई स्क्वायर n और काई स्क्वायर m, फिर से वही यहाँ n से डिवाइड करेंगे, यहाँ m से, तो बैलेंस करने के लिए n अपॉन m। तो यहाँ से आ गया n अपॉन m, और इसका जो ये हो गया f डिस्ट्रीब्यूशन f n m, तो इसका मीन होगा m अपॉन m माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा आपके पास इक्वल टू है n अपॉन m माइनस 2। सो n की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला हमने 5, 5/7 कैलकुलेट कीजिए, 7 7 49, सही है, 0.7 समथिंग आएगा, 7 1 समथिंग, ठीक है। यहाँ थ्योरम यूज हुआ है, काई स्क्वायर का रेशियो काई स्क्वायर m अपॉन m इज f m n, फिर उसका मीन यूज हुआ है। ओके, फिर अब क्या रह गया 49, देख लो भाई बाकी क्या रह गया। फोर्टी 49 जो कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि अच्छा 51 एक्चुअली 49 कि x be a random variable with PDF 5 upon x की power 6 x more than 1, probability x more than equal to a less than equal to 3/20 है। तो a मार्कअप से बताएगा ना, लेकिन आंसर नहीं आया, तो लिखना चाहिए मार्कअप से, है ना। अच्छा ex upon a एक्चुअली बाउंड दे रखा है ना, तो ये लिखना चाहिए यूजिंग मार्कअप, क्योंकि अलग अलग तरीके से बाउंड तो यूनिक नहीं होता ना, बाउंड इज नॉट यूनिक। तो यहाँ लिखता कि यूजिंग मार्कोव, तो वैसे कर देते हैं हम लोग। तो 3/20 इज इक्वल टू ex अपॉन a। ओके, नहीं तो फिर दूसरा तरीके से, क्योंकि यूनिक वैल्यू निकालना मुश्किल है। सो यहाँ से इसका ex कितना आता है इसमें, ये कुछ पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, 5/4। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ऐसे सोचूं कि e ऑफ x मोर देन इक्वल टू a बाई मार्कोव इनइक्वालिटी ऐसा होता है, जो मुझे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3/20, क्योंकि मार्कोव इनइक्वालिटी देता है, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। सो 5/4a इज इक्वल टू 3/20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 5 जा, सो 3a इज इक्वल टू 25, तो a इज इक्वल टू 25/3 कितना आएगा
तो यहाँ 6 पॉइंट समथिंग आ गया, नहीं 4 आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। है ना, 24 8.33 अप्रॉक्स आ गया इससे। वैसे किसी और तरीके से सोचेंगे तो सीडीएफ अप्रोच से देख लीजिए सर, सीडीएफ अप्रोच से हो जाएगा मुझे लगता अच्छा, अगर CDF से जाएंगे तो फिर उससे क्या आएगा, तो लिखना चाहिए, ठीक है ट्राई करते हैं। सो x मोर देन इक्वल टू a, तो मतलब 1 माइनस CDF ऑफ x एट a, या ये भी कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली a से इंफिनिटी, लेकिन यहाँ जूम कर रहे हैं a 1 से ज्यादा है ना, तो a से इंफिनिटी 5 अपॉन x की पावर 6 dx, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 बाहर, x की पावर -6 प्लस 1 अपॉन -6 प्लस 1 a टू इंफिनिटी, तो ये आ गया 5 और पुट करेंगे अपर लिमिट, x की पावर -5 0 माइनस a की पावर -5 अपॉन -5, सो फाइनली ये वैल्यू आ गई 5 पे कैंसिल हो जाएगी ना, माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, सो 1 अपॉन a की पावर 5, ओके। सो 1 अपॉन a की पावर 5 एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया हमने, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 अपॉन 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर 5 मोर देन इक्वल टू 20/3, सो a मोर देन इक्वल टू 20/3 की पावर 1/5, ये कैलकुलेटर से निकालो ये नंबर क्या आता है, है ना। सो 20/3 6 और 6 की पावर 1 बाई मतलब 6 पॉइंट ना, 20/3 राउंड, 1.46 हाँ, तो ये इस तरीके से इसने निकाले 1.46 से करीब, है ना, तो ये बाउंड है, सो 1.45 लोअर बाउंड है, ऐसा आंसर होगा 1.45 टू 1.50 टाइप। तो मतलब इसने इस तरीके से पूछा है, जिसको ऐसा पूछना चाहिए था कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज, है ना, तब जाके समझ आता। और ऐसे मार्कोव इनक्वालिटी लिखा नहीं है तो डायरेक्टली लगाएंगे नहीं, तो हमने पहले ट्राई किया, ठीक है, लेकिन दिस इज बेटर अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं है, बट इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, बट वहां पे क्या पूछा है, वहां पे उन्होंने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज, इस तरह से यहाँ पे आया कि a मोर देन इक्वल टू दिस, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो ये समझ आता है, ये एग्जैक्टली a वैल्यू है ना, दिक्कत है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्या होगा, सो दैट दिस होल्ड्स, सो इससे आंसर ठीक है, मतलब मैच कर जा रहा है। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाला, लेस देन इक्वल टू ये था, तो a मोर देन इक्वल टू दिस, तो देन a इज मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज दिस, तो एग्जाम में अगर आएगा इस तरह क्वेश्चन, वहां लिखा होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज एंड देन द वैल्यू इज दिस, ओके। तो या इंटीजर फिक्स है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ a, अगर पूछता है इंटीजर वैल्यू ऑफ a दैट सैटिस्फाई दिस, ऐसे भी पूछ सकता है इंटीजर क्या होगा, तो उस केस में 2 हो जाएगा, है ना, वैसा। तो 49 हो गया, अब कौन सा रह गया आप लोगों का, मतलब मेंशन हाँ मेंशन नहीं किया तो इक्वलिटी मेंशन यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, वो क्योंकि एग्जैक्टली वैसा कोई जरूरी नहीं है वैसा होगा, अगर ये मेंशन नहीं किया, जनरली एग्जाम में मेंशन होता है, जो भी एग्जाम में आ रहा है कि यूजिंग दिस इनइक्वालिटी या यूजिंग दिस, तो बाउंड, क्योंकि वैसे बाउंड मुश्किल है ना, क्योंकि बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे अगर मेंशन नहीं किया है तो। 54 53 एंड 54, ओके। 53 कह रहा है कि xy continuous random variable having joint distribution on the uniform over sequence नहीं, एक्चुअली ये हो गया स्क्वायर या समथिंग which has corner this, ओके, स्क्वायर या समथिंग होगा, स्क्वायर होगा एक्चुअली, वो सीक्वेंस लिख दिया है, ये ओवर स्क्वायर विथ कॉर्नर दिस, तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं इसके, तो इन पॉइंट्स को लोकेट कर लीजिए आप, तो लोकेट करेंगे जैसे 1 2, चलो मान लो ये 2 -2 इधर 2 2 -2, तो क्या हो रहा है, ये पॉइंट है 2, 2, here is the point -2, 2, here is the point -2, -2 and here is the point 2, -2, तो इसको ज्वाइन करना है आपको, तो ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक, तो स्क्वायर है ये, यहाँ पे गलती से सीक्वेंस है, सो xy यूनिफॉर्म है ओवर स्क्वायर which has corners this, ठीक है, तो जिसका ये कॉर्नर है, अब
इसके अंदर आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो बोला है कि मॉड एक्स मॉड वाई मोर देन मॉड एक्स प्लस वन। तो मेनली आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। इसका ग्राफ बनाइए पहले, फिर देख लेंगे कि कौन सा रीजन है। तो इसमें एक्चुअली बहुत सारे केसेस हैं, ठीक। तो मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। तो अगर मैं बोलूं वाई पॉजिटिव है, लेट से, सो व्हेन वाई इज पॉजिटिव तो ये बन जाएगा वाई बराबर मॉड एक्स प्लस वन। व्हेन वाई इज नेगेटिव, ठीक है, तो जब वाई नेगेटिव होगा तो माइनस वाई हो जाएगा मॉड वाई की जगह, तो आ जाएगा वाई बराबर माइनस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक। ओके, तो मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ तो आप लोग जानते होंगे बनाना। या एक काम भी कर सकते हैं आप, चार केसेस ले सकते हैं। यू कैन टेक लाइक एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा वाई बराबर एक्स प्लस वन। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ग्राफ बनाइए कैसा बनेगा। तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव है, तो ऐसे करके ग्राफ बनाने हैं। फिर क्या करना है, जो ये इवेंट आएगा उसका एरिया अपॉन स्क्वायर का एरिया, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। सो यहाँ से आ जाएगा y को, जब y बराबर x प्लस वन है ना, तो y बराबर x प्लस वन। तो x को 0 रखेंगे y 1 हो जाएगी, और x को 2 रखेंगे तो y 3 हो जाएगी। तो x को अगर यहाँ पे मैं 0 1 2, x को 1 तो y 2 है ना। तो ये ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ठीक ये ग्राफ हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो y बराबर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब डिफरेंट पॉइंट लेके लोकेट कीजिए, ये यहाँ से दिख जाएगा आपको मॉड x प्लस वन। तो मॉड x का ग्राफ ये होता है ना, और प्लस वन का मतलब 1 यूनिट ऊपर उठा दो, तो 1 यूनिट अप कर दो इसको, तो ये है। तो ये आ गया आपका ग्राफ इधर। सेम चीज जब आप इस क्वाड्रेंट में बात करेंगे x नेगेटिव y नेगेटिव, तो y नेगेटिव तो माइनस वाई, x नेगेटिव तो माइनस एक्स, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, तो y बराबर x माइनस वन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाइए क्या होगा, तो यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा एक्चुअली, देखिए आप लोग। सो अब आपको डिसाइड करना है विच रीजन, कौन सा रीजन मुझे कंसीडर करना है ना, क्योंकि वो दो ट्रायंगल होगा ना। अब चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कौन करे। जैसे मान लो ये पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये y एक्सिस पे है, x कोऑर्डिनेट 0 है और y माइनस टू है ना। तो 0 माइनस टू, इसमें आप 0 माइनस टू रख के देखिए, तो y 2 मोर देन 1 ट्रू आ रहा है ना। ओके देखो, मतलब ये रखेंगे, या 0,2 रख के देखिए, ये 0,2 ये भी ट्रू आएगा। तो ये ट्रायंगल वाला रीजन है, दिस ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी पूछा है आपसे। तो आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक। तो यहां से क्या होगा, अब ट्रायंगल का एरिया अपॉन टोटल स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, इजी तो है। बेस लेंथ कितना है इसका, ये 1 1 है, ये 0, तो 2 है, बेस इसका 2 है, और हाइट कितना है, ये भी 1 है, 0 से 1 1 से 2, तो 1 है। तो बेस 2 और हाइट 1, तो कितना हो गया एरिया इसका, 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 इधर 1 इधर, टोटल 2 हो गया, टोटल 2। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, सो द प्रोबेबिलिटी इज एरिया ऑफ इवेंट अपॉन इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है बताइए, 16। क्योंकि इसका लेंथ है ये -4 और 4 4 4 जा 16, तो 1/8 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो यहाँ क्या दिया इन्होंने, 0.5 1/2 दे रखा है। ओके, सो चेक कर लीजिए ना, तो ये मिस्टेक कर रखा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि mod x प्लस 1 है ना, उस तरह से है, वो तब होता है ऐसा होता y मोर देन mod x, जस्ट mod x, तो ये वाला ग्राफ आता, जस्ट mod x होता तो ये ग्राफ आता। तो उस केस में 4 पार्ट में डिवाइड होता तो 1/2 आता। ये कब 1/2 आता, जब होता mod y मोर देन mod x। अच्छा एक मिनट चेक करते हैं ना, तो हमें क्योंकि ग्राफ तो यही बन रहा है।
ठीक है ना। तो ये जैसे पॉइंट था कि x1 है y -2 सेटिस्फाई तो कर रहा है इसको, x1 y -2 2 बराबर 1 + 1, ठीक है ना। तो यही होगा 1/8 ही होना चाहिए। तो ये इन्होंने आंसर जो लगाए हैं वो तब होगा जब mod y मोर देन mod x होता, +1 नहीं होता, तब जाके 1/2 आंसर हो जाता, क्योंकि वो 4 इक्वल लेंथ के ट्रायंगल में आ जाते, इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता, तो 1/4 तो 2 अगर 2/4 हो जाता, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक, मतलब आंसर 1/8 होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए किसका है? 54 भी था भाई। और में सर वो कंडीशनल में तोड़ नहीं पा रहा हूँ उसको। सो यहाँ पे जो है, क्यों नहीं तोड़ पा रहे भाई? इसमें सिंपली थोड़ा सपोर्ट का में भी इशू हो सकता है, देख लो। तो x y गिवन x बराबर 2, तो यहाँ पे x बराबर 2 कह दिया है, तो पहले तुम उससे जाओ, उसी प्रॉपर मेथड से जाओ। ज्वाइंट बता रखा है ना, तो x का मार्जिनल निकाल पाओगे? हाँ सर वो तो निकल आएगा। मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट वैसे उसमें तोड़ना कंडीशनल प्लस उसके नहीं, कंडीशनल डायरेक्ट अगर ट्राई कर सकते हैं, देखो तो अगर ट्राई करें हम डायरेक्ट तोड़ेंगे तो वो रेंज का इशू आ जाएगा, डायरेक्ट शायद नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। वो था fxy x, y ना, तो ये e की पावर -y/1 + x, तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं, ये एक्सपोनेंशियल जैसा समझ सकते हो आप, तो गामा बन जाएगा। तो y की पावर 2 - 1 ये है, और क्या बनता है 1/γ अल्फा, है ना। तो 1/γ बीटा की पावर अल्फा ये हो जाएगा, और यहाँ आ गया 1 कितना एक्स्ट्रा है होल स्क्वायर, नहीं 1 + x ना, x + 1 मतलब 1 + x, देखो यही चीज है टोटल। तो ये वाली जो पीडीएफ है ये क्या है 1/γ2, तो γ2 तो 1 ही होता है, बीटा की पावर अल्फा, x की y की पावर अल्फा -1, तो y गिवन x बराबर x जो है गामा में है, बोलो अल्फा की जगह 2 है, बीटा की जगह 1 + x है इस वाले पीडीएफ में, और यहाँ से कोई नहीं x का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा तो मुझे इसी के है, देख लो ये भी हो जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा 0 से इनफिनिटी में। तो अब तुम्हारे पास ये आ गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x बराबर x, तो इस वाले पीडीएफ में जो मीन होता है 2 × 1 + x, तो x को रखो, क्या पुट करना था तुम्हें 2, तो रखो आ तो गया 6, 2 × 3 6, तो e ऑफ y गिवन x बराबर 2 आ जाएगा। मतलब एक पीडीएफ बना लो तुम, तो दूसरा वाला खुद ही जो बचेगा वो पीडीएफ होगा, ये है बैलेंस होके, इससे आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन ये पहले भी आया था, वहां पे गलती से ये जो डिनोमिनेटर है ना वो आई थिंक न्यूमरेटर में था, इसलिए वो पीडीएफ नहीं बन रहा था। नहीं सर, वो 1/1 + x था सिर्फ। अच्छा, सिर्फ ना y गायब था, हाँ, तो इसलिए वहां पे पीडीएफ बन नहीं रहा था, तो इसलिए वो x का नहीं बन रहा था। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन ऐसे ही था। नेक्स्ट बताइए भाई, अब जो रह गया, किसी का रह गया इसमें 14 वाले में 49 अभी किया 49, ठीक है, हाँ उससे पहले 46, तो ये गामा ये तो एक्चुअली हाँ अभी कल ही मैं करा दिया, गेट का PYQ है, ये गेट 2016 का है, कल ही मैं करा रहा था। तो एक्चुअली x जो है आपका क्या है ज्योमेट्रिक है, ठीक, ज्योमेट्रिक कितना 1/4, ये बोल रहा है एक्सपेक्टेशन x - 3 गिवन x - 3 मोर देन 0। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो आप प्रॉपर वे में जाना चाहो, एक तो तुम्हें पता है ना मेमोरीलेस प्रॉपर्टी कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, तो ये ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, वैसे x का सपोर्ट क्या है इसमें 1 2 ... 0 से स्टार्ट होती है तो सपोर्ट करता है। रुको रुको, x - 3 क्या, अरे क्या होता है 0 से सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो, वो सपोर्ट करता है ना मेमोरीलेस। नहीं नहीं, दोनों सपोर्ट करेगा, वो तुमने जो देखे होंगे वो 0 वाले देखे होंगे, तो प्रूफ एक से किया होगा, स्टेटमेंट एक के लिखा होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल में दो तरह का पीडीएफ, एक लैम्डा वाला, एक 1/λ वाला, दोनों जियोमेट्रिक की तरह सर। हाँ ज्योमेट्रिक में भी दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या है
तो एक्चुअली मॉड्यूलस प्रॉपर्टी अगर तुम फॉलो करो तो ये जस्ट Ex हो जाएगा। Ex कितना है यहाँ से 4। तो एक ये तरीका है बाय मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि x माइनस 3 का सपोर्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, x तुम्हारा 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, हाँ, तो यहाँ नहीं, यहाँ बता रखा है x गिवन है मोर देन 3, तो x गिवन है मोर देन 3 ना, तो x माइनस 3 क्या 4 से स्टार्ट होगा, बट वो माइनस 3 कर दिया तो वो डायरेक्टली मॉड्यूलस प्रॉपर्टी से Ex हो जाएगी। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता है सो दूसरा अप्रोच जो आप लोग जानते हो कि E ऑफ x माइनस 3 गिवन x मोर देन 3, तो इसका आएगा समेशन x माइनस 3 प्रोबेबिलिटी एट x अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3। अब यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा तो x की वैल्यू x स्ट्रिक्टली मोर देन 3 है तो 4 से इंफिनिटी में करो इसका समेशन। अब यहाँ पे इजी है, ये तो ऐसे निकाल लोगे ना ज्योमेट्रिक सम या 1 माइनस करके जैसे समझ आ रहा है। न्यूमरेटर कैसे करोगे, तो यहाँ पीएमएफ दे ही रखा है ना मुझे, तो पीएमएफ तो दे रखा है। पीएमएफ अगर मैं लिखूं पीएमएफ इज यहाँ से 3/4 की पावर x माइनस 1 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे, x माइनस 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई करो 3, तो एक बन जाएगा एजीपी सीरीज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, और एक वो मतलब एक इस एक्सपेंशन में फिट होगा 1/1 माइनस x पे फिट होगा, वैसे भी कर सकते हो, और दूसरा वाला जस्ट ज्योमेट्रिक सम आ जाएगा। चेक करके देखो। अच्छा ये तो उससे आ जाता है, एक इस पे फिट बैठेगा एक इस पे फिट बैठेगा, 1 माइनस x का होल एक्सपेंशन पता है ना, हाँ 1 प्लस x स्क्वायर ये, और यहाँ 1 प्लस 2x सॉरी इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है ऊपर वाले का। हाँ बताओ क्या आएगा इसमें, क्या आता है x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 माइनस x की पावर माइनस 2 है ना, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यस है ना। तो ये दोनों यूज होगा न्यूमरेटर में आप करोगे तो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है तो जो टर्म एक्स्ट्रा होंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देना जो जरूरत पड़ेंगे, तो इसको यूज कर सकते हो सॉल्व करने का। अब सीरीज सॉल्व करो या मैं करूं आगे, बताओ कर पाओगे। सर जो एजीपी होती है तो x इक्वल टू 1 लेंगे सर, उसको मैं यही एजीपी है, ए जैसे तुम जानते हो ना, क्या जानते हो तुम, ए टाइम यहाँ होता है इस तरह से, ये एजीपी है, जो कोएफिशिएंट है वो एपी है और साथ में आर भी चल रहा है, तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों से मिक्स है, तो इसका सम आता है इनफाइनाइट टर्म तक है, a अपॉन 1 माइनस आर dr अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, है ना। बाकी तुम जानते हो वो वाला तो ज्योमेट्रिक वाला जानते ही हो, ज्योमेट्रिक था कि लाइक a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट तक, सो a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ कंडीशन होता है r शुड बी लेस देन 1, मॉड r शुड बी लेस देन 1, ये है, तो अप्लाई करो इससे भी हो जाएगा। तो उसमें अगर तुम वैसे ये भी यूज कर सकते हो तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तुम अगर देखो यहाँ पे तो खोलोगे तो x वाले के साथ जो है ना, तो इस तरह का टर्म्स बनेंगे x वाले के साथ, और यहाँ जब 3 के साथ बनेगा तो डायरेक्टली ये वाले बनेंगे, ये बनेगा, तो इससे भी कर सकते हो सॉल्व, बट सॉल्व करके देखो आ जाएगा आंसर, नहीं तो सीधा सीधा मॉड्यूलस प्रॉपर्टी लगा कि x माइनस 3 मोर देन x माइनस 3, तो मतलब y को मान लिया x माइनस 3, ये समझ लो यहाँ से, तो गिवन है x मोर देन 3 है तो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी से इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही आ जाएगा। ओके अब कौन सा रह गया, सर 44 सर 37 44 37 37 में क्या है कि फिर 44 पे आते ना, x तो यूनिफॉर्म x1 x2 क्या है यूनिफॉर्म -1 1 है, ओके, y जो है मॉड x1 प्लस x2 है और z जस्ट x2 है, तो पूछ क्या रहा है कि y का पीडीएफ बताइए, अच्छा y फिर yz का जॉइंट चाहिए, ओके, तो मॉड x1 तो मुझे पता है ना क्या हो जाएगा, मॉड x1 इज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक, और x2 इज यूनिफॉर्म -1 and 1, ठीक है, तो यहां से
डायरेक्ट आप उससे भी जा सकते हो अगर आप चाहो तो। हम लोग जो कर रहे थे सीडीएफ अप्रोच, या फिर इसका मॉड x1 कुछ नया नाम रख दो। मॉड x1 का नाम मैं क्या x3 रख देता हूं, तो y बराबर x3 प्लस x2। अब ये सम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा, लेकिन वो सिमेट्रिक कैसे लगेगा सर? सिमेट्रिक कैसे लगेगा? ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं नहीं, तो ये तो अलग अलग हो गया ना। एक तो x3 का डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे लगेगा? यहाँ पे x3 तो आपका x3 इज यूनिफॉर्म 0 1 और x2 इज यूनिफॉर्म -1 1। ये होगा ना। ट्रायंगुलर टाइप पता नहीं बनेगा। अच्छा ये ट्रायंगुलर का पीडीएफ आता है, ये किसका पीडीएफ आता है? यहाँ पे क्या -1 से 2 है, तो इसका सपोर्ट क्या होगा y का? बजे -1 to 2 हाँ, क्योंकि 0 से 1 है और ये है, तो -1 से 2 तक जा सकता है। ठीक है, तो -1 से 2 तक तो है सपोर्ट y का। यहाँ ये तो गलत इसलिए b दिख रहा है क्योंकि ये सपोर्ट इसका 1 से 3 कर दिया, तो ऐसे ही आउट हो गया क्योंकि सपोर्ट -1 to 2 यहाँ है। ये yz का ज्वाइंट पूछ रहा है, तो ज्वाइंट आप जाएंगे किससे? जैकोबियन से। तो मैं क्या करूं, y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं? यस सर। ओके जॉइंट का तो 1/2 आ गया। ठीक है, ये ज्वाइंट आ गया, मतलब ये ए वाले में डाउट है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास तरीके हैं, या तुम जैकोबियन वाले से देख सकते हैं, नहीं तो हम सीडीएफ वाले से जा सकते हैं। तो चलो सीडीएफ वाले से सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ सपोर्ट क्या है, देखो x2 और x3। तो x2 जो हमारे पास है वो -1 से 1 में है, और ये है 0 से 1, तो ये हमारा सपोर्ट है। दिस इज आवर सपोर्ट ना। ओके, और x2 प्लस x3 का आप ध्यान दो, तो 0 to 1 0 to 1, तो 0 से 2 हो जाएगी, और 0 से 1 और -1 से 0। तो -1 से 1 है ना। ये बताओ अगर यहां से लिखूं डायरेक्टली मैं, अच्छा तो ये इधर चला गया। चलो सीडीएफ ऑफ, डायरेक्टली मैं सम लिख रहा हूं y का। सो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, मतलब प्रोबेबिलिटी x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू y, और ये क्या आएगा? ज्वाइंट। ठीक, अब यहां से f ऑफ x2, तो दोनों का पीडीएफ तो पता ही है हमें, है ना। एक का पीडीएफ है 1 और एक का 1/2 dx2 dx3, मतलब x2 है ना। तो अब देखो, अब y यहाँ पे क्या होगा, हमारा y का रेंज क्या है? हाँ, है ना। तो जो y हमारा है x3 प्लस x2 है, सो ये -1 से 2 होगा। ओके, तो मैं अगर ग्राफ बनाऊं x3 प्लस x2 का, ध्यान से देखो, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, मुझे याद आ रहा है। देखो फिर भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, y इसका ग्राफ बनाता हूं इस पे, तो क्या होगा? चलो ये लाइन बताओ, इसकी इक्वेशन क्या है जो इसको टच करती हुई जा रही है? कौन सा पॉइंट है? 1,1। ये कौन सी लाइन होगी? x3 plus x2 is equals to 2 है ना। ओके, सो x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे इसी के पैरेलल लाइन है जो यहाँ 1 को टच कर रही है, यहाँ भी 1 को टच कर रही है। ये कौन सी लाइन है? x3 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। फिर ये वाली लाइन इसी के पैरेलल होगी, ये लाइन, ये क्या है? x3 प्लस x2 इज इक्वल टू
0. तो ये कहाँ से पास करी, ओरिजिन से, और ये पॉइंट है x माइनस 1 y1 0, और फिर ये लाइन क्या होगी x3 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये कौन सा पॉइंट है, x है माइनस 1, मतलब आई मीन ये माइनस 1 और वो 0 माइनस 1 है ना। अब देखो तो इस तरह से ब्रेक होगी चीजें। एक्चुअली हमारा y क्या है, x3 प्लस x2 है, सो x3 प्लस x2 बराबर 2 की लाइन ये है, x3 प्लस x2 बराबर 1 की लाइन ये है, x3 प्लस x2 बराबर 0 की लाइन ये है, x3 प्लस x2 बराबर माइनस 1 की लाइन ये है। सी केयरफुली, अब मैं बीच में एक लाइन बना रहा हूं, ये मेरा लाइन है x3 प्लस x2 इज इक्वल टू y, तो यहाँ y का रेंज क्या है मेरा 0 to 1 to 2. 1 to 2, तो उसके हिसाब से मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा 1 से 2 वाला जो लास्ट वाला है। बस मुझे करना क्या है, अभी जो यहाँ लिखा हूं मैं इसमें बस इंटीग्रेट उसके अकॉर्डिंग करूंगा, Yes sir, हो जाएगा ना। फिर जैसे मैं यहाँ एक लाइन बना रहा हूँ, तो ये मेरा लाइन है x3 प्लस x2 बराबर y, अब मेरा y है 0 से 1, तो यहाँ लिमिट में उसके अकॉर्डिंग लूंगा x3 x2 का, तो ये मैंने x2 एक्सिस लिया हुआ है और ये हमारा x3 एक्सिस है, तो मैं क्योंकि लिमिट चेंज होगी इस रेंज में, जब y 1 से 2 में है तो x3 की लिमिट कुछ और है, x1 x2 की लिमिट कुछ और होगी। सेम ऐसे ही माइनस 1 से 0 में, तो ये मेरा लाइन है x3 प्लस x2 बराबर y। अब यहाँ मैं ग्राफ बनाऊंगा कि क्या होगी, x3 क्या हो x2 क्या होगी, इस तरीके से ये देखना पड़ेगा मुझे। लेस देन इक्वल टू है, x का लिमिट क्या है, हाँ x का लिमिट नहीं नहीं, यहाँ पे हमारा एक्सिस, दिस एक्सिस इज x2, ठीक, दिस इज x3, हाँ कौन सा x चाहिए तुम्हें, सर आप बोल रहे हैं ना कि समझ x2 plus x3 equals to y, यस एक लाइन लिया तो y का रेंज पहले वाला में 1 से 2 आ गया, यस, वहां पर x का रेंज क्या है, क्योंकि वहां पर तो डबल इंटीग्रेशन। हाँ तो वही ना x2 x3, देखो से एक पार्ट में कर देता हूँ, तो मैं पहला पार्ट अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, व्हेन आई अज्यूम y बिटवीन 1 and 2, ठीक, तो मेरा ये ग्राफ, अभी मैं इस रीजन के बीच की बात कर रहा हूँ, तो ये लाइन है मेरा y बराबर x3 प्लस x2, इसको थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ, चलो अब जरा समझो, तो दिस लाइन इज, ये जो लाइन है दिस लाइन इज x3 प्लस x2 बराबर y, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x3 प्लस x2। अब लेस देन इक्वल टू है, हमने क्या लिया है, हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है x3 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू y, तो बताओ कौन सा साइड आएगा, अपर साइड या लोअर साइड, मतलब ये जो लाइन मैंने बनाए हैं ये वाला रीजन होगा या ये वाला रीजन होगा, तो पहले डिसाइड करो कैसे, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू y है, लेट्स से y 1/2 ले लिया मैंने, तो मैं डाउट हो ना y 1 से 2 के बीच का है, सॉरी 1 से 2 के बीच का है ना, तो y 1.5 ले लिया मैंने, तो मेरा है x1 x2 प्लस x3 बराबर 1.5। अब तुम कोई पॉइंट लो, जैसे ये 1 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो गया, हमें लेस देन चाहिए, हमें चाहिए x1 x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, तो लेस देन इक्वल टू लोअर रीजन, तो मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेशन करना है। अब चलो बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेशन करना है, क्या लिमिट लोगे, तो डायरेक्ट लेना मुश्किल है, कॉम्प्लीमेंट लो, आसान रहेगा, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मुझे इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, तो आसान रहेगा ना। अभी दिक्कत क्या है कि तुम अगर लिमिट ऐसा ले रहे हो, लेट्स से अब यहाँ पे फिर केसेस बनाने पड़ जाएंगे तुम्हें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक केस और यहाँ ये दूसरा केस, 2 केस बनाने पड़ जाएंगे, तो इससे बेटर है मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x2 प्लस x3 मोर देन इक्वल टू y या मोर देन y, अब ये मोर देन होगा तो अपर रीजन हो गया, अब ये अपर रीजन है, तो 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन, एक का पीडीएफ 1/2, एक का दिस। अब मैं पहले किसका लूं, तो मैं लिमिट लूंगा, ये पहले y लूंगा ना, तो ये कौन सी एक्सिस है, ये x3 एक्सिस है, तो पहले x3 का लूंगा मैं, dx3 dx2, तो x3 की लिमिट क्या है अब बताओ इसमें, तो अब मैं इस रीजन पे इंटीग्रेट कर रहा हूं, ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना, तो मैं इस ट्रायंगल पे इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो यहां से बताओ x3 की वैल्यू क्या होगी, x3 की लिमिट क्या होगी,
तो यहां से आएगा x3 वैल्यू x2 माइनस वाई से लेके, ये लाइन है x2 माइनस वाई से लेके, और ये है x3 बराबर 1, ठीक है। तो x2 माइनस वाई से लेके 1 तक, ये x3 की लिमिट है। अब x2 की लिमिट देखो, तो अब x2 की लिमिट देखोगे तो इसमें यहाँ x2 क्या है, तो ये कौन सी लाइन था, x3 बराबर 1, तो इसमें x3 को 1 रखो, ठीक है ना। तो यहाँ x3 को 1 रख दो, तो x2 आ जाएगा y माइनस 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू है, केयरफुली करना पड़ेगा, y माइनस 1 से लेके कहाँ तक, 1 तक, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 से 1 तक। करो इसको इंटीग्रेट, तो 1 माइनस, अब ये तो 1/2 बाहर, ये y माइनस 1 क्यों लिया है? क्योंकि y आर्बिट्री है, y फिक्स नहीं है ना। y तो हमारा ये लाइन है y बराबर x3 प्लस x2, ये जो बाउंड्री लाइन है ये y इज इक्वल टू x3 प्लस x2 है। अब मुझे इस पॉइंट के बारे में जानना, इसका कोऑर्डिनेट बताओ जरा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो 1 है, तो x3 को इसमें 1 रखोगे तो x2 क्या आएगी, है ना, इसमें x3 को 1 रखेंगे तो y माइनस 1, हाँ y में, तो वही तो लिया मैंने, ये y माइनस 1 है, तो ये नंबर y, क्योंकि y आर्बिट्री है ना, तो ये y माइनस 1 है ये नंबर, दिस नंबर इज y माइनस 1 to 1। और करो इसके इंटीग्रेट करो, तो ये हाफ बाहर आ गया, तो 1 माइनस x2 माइनस वाई dx2, अब x2 की लिमिट है y माइनस 1 से 1, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, तो देखना पड़ेगा ये सही भी है कि गलत है ना। तो यहाँ से 1 माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x2 का x2 स्क्वायर बाई 2, फिर x2 टाइम y, x2 की लिमिट है y माइनस 1 to 1। अब ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया ना, तो इसको हटा दो, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 1/2, अपर लिमिट रख दो, तो x2 की जगह 1 रख दो यहाँ पे, ठीक है, तो x2 की जगह 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1/2 माइनस वाई, माइनस, अब x2 की जगह y माइनस 1 रख दो, तो 1 माइनस वाई, माइनस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 वहाँ पर 1 माइनस x2 प्लस y होगा। एक मिनट 1 माइनस x2 प्लस वाई, ओके ओके, ये हमने क्या किया है, हमने 1 में से घटाए है ना, ओके हाँ सही बात है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने, लोअर लिमिट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 2 प्लस x2 की जगह 1 माइनस हो, तो y इंटू 1 माइनस वाई, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये तुम्हें अब सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस 1/2 पूरा ब्रैकेट खोल दो, तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 प्लस वाई, माइनस खोलोगे तो माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 2, और आगे आ जाएगा, अच्छा माइनस भी तो है बाहर, ठीक है ना, देख लो कैलकुलेशन करने हैं जस्ट, तो प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस बाहर आएगा तो माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन है, जो भी आंसर लिखा हो देखना पड़ेगा सही गलत है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ y माइनस 1/2 y/2 y हो गया, ये दोनों मिलके, अब इसको खोल लो, उसको खोलोगे तो हाफ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो स्क्वायर में आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ab, तो माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह करना होगा, देखना होगा ये सही भी है कि गलत है, तो ये चेक करना पड़ेगा, है ना, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, मेरी मिस्टेक भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर तो कटेगा नहीं, तो वाई स्क्वायर में आ रहा है, यहाँ तो इनका वाई स्क्वायर में है नहीं, अजय पीडीएफ है ना, हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सीडीएफ निकाल रहे हैं, हाँ हम सीडीएफ निकाल रहे हैं, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा बनेगा, तो अभी हम सीडीएफ निकाल रहे हैं, तो ये सीडीएफ आएगा, फिर ये
आ गया CDF, दिस इज CDF व्हेन y बिटवीन 1 and 2। फिर वैसे ही CDF बनेगा 0 -1 उस तरह से अलग अलग केसेस में। तो इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये CDF आ गया। तो ऐसे करके थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे, तो ये घर पे कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में अगर रहे तो कर सकते हो, अदरवाइज एलिमिनेट भी कर सकते हो। यहाँ तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है, कोई फिक्स y उठा लो, देख लो यहाँ से आंसर वहाँ से आंसर सेम आ रहा है क्या। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैकोबियन वाला तरीका। जैकोबियन से अगर जाएंगे तो केसेस वहां भी बनेंगे, तो वहां भी आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। सीरियस से दिख गया हमें कैसे बन रहा है ना, यहाँ तो ग्राफ से दिख गया था कि कैसे ये केसेस बन रहा है, ये चीज है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन सा रहेगा, ये हो जाएगा। अगला कौन सा है, 37/43, 44 था 43 था, देखो ये तो 41 था। हाँ 1, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। पिक अ पॉइंट यूनिफॉर्मली इन द ट्रायंगल, ठीक है। फिर एक मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, इसमें क्या डाउट है। यहाँ इसमें रेंज का बारे में थोड़ा बता दीजिए, वो प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो सपोर्ट बनाओ। सपोर्ट है y बराबर x, y बराबर 0 to x, y बराबर 0 to x, x बराबर 0 to 1, ये तुम्हारा सपोर्ट हो गया। अब तुमसे कह रहा है कि तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर गिवन x बराबर 1, तो उसमें x गिवन x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 तुम रख भी सकते हो उधर, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें आगे निकालने की क्या जरूरत है। हाँ, ये जो एक्सपेक्टेशन x माइनस वाई का होल स्क्वायर गिवन x बराबर 1/2 है, ठीक। तो यहाँ x को 1/2 रख दो, गिवन है ना, तो यहाँ रख दो, तो क्या आएगा। नहीं रखो तभी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तभी हो जाएगा, पुट कर दो। तो एक्सपेक्टेशन आ गया y माइनस 1/2 का मतलब 1/2 माइनस y, y माइनस 1/2 सेम चीज है, गिवन x बराबर 1/2, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन y माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, या x है ना, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है 1/2 माइनस y रखना था, देख लो। तो यहां से क्या आ जाएगा, f ऑफ क्या लिखेंगे, y गिवन x, y गिवन x, ये निकालना आता है dy, क्या दिक्कत है बताओ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसका जॉइंट पीडीएफ क्या है, व्हाट इज जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, इसका एरिया कितना होगा 1/2। ये 1 है, तो ये लेंथ 0 1 और ये इधर 1 है, क्योंकि y बराबर x की लाइन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2, तो पीडीएफ 2 हो गया। तो पीडीएफ इज 2 और इसका सपोर्ट है y बिटवीन 0 एंड x, x बिटवीन 0 एंड 1, ये ज्वाइंट पीडीएफ है। अब इससे तुम वो निकाल सकते हो, अरे भाई ये कंडीशनल पीडीएफ निकालना आता है, पीडीएफ y गिवन x, तो ट्राई करें। तो y गिवन x निकालो यहाँ से, फिर x को 1/2 रख दो उसमें, तो y गिवन x पर 1/2 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर लो पीडीएफ, y माइनस 1/2 टाइम्स पीडीएफ dy, y का रेंज देखो कि अभी y तुम्हारा 0 से x है, जब x को 1/2 रख दिया तुमने, तो y का रेंज 0 से 1/2 हो गया, तो 0 से 1/2 में इंटीग्रेट करो, हो गया। इस तरीके से आ जाएगा। 41 के बाद सर 34। 34 है कि सीक्वेंस xn कन्वर्जेस इन R इफ, ओके। तो पहला जरूरी नहीं, हमें बताया था ये तब जरूरी होगा जब इसका सीरीज का सम फाइनाइट हो, तब जाके होगा। तो पहला अगर ऐसा है तो पहला एग्जांपल का रूट एन एग्जांपल है ना, देखिए अब जो पहला स्टेटमेंट है उसका रूट एन एग्जांपल है, रूट एन चेक करो, इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है। सर बी एंड सी समझ नहीं आया। ओके ठीक है, तो इसका एग्जांपल है ये 0 पे जाएगी बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, बी एंड सी समझ नहीं आया। यस सर। तो सी तो थ्योरम था ना, मैंने बताया था आपको थ्योरम एक बार कि समेशन मॉड xn प्लस 1 माइनस xn, कोई सीरीज कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, फाइनाइट होगी।
तो अगर इसकी सीरीज का सम, एक क्वेश्चन था ना जहां आपको याद होगा 1/n 1/n² 1/2 की पावर n था, याद है? यस यस। हाँ, तो उसमें हमने कैसे, तो सीरीज 1/n डाइवर्स करती है, तो हमने कहा था xn कॉची नहीं होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट है, तो उस ऑप्शंस के लिए xn हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो अगर ऐसा होता है सो देन xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस या कॉची सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ ऐसा हो रहा है, c कह रहा है कन्वर्जेंट है मतलब फाइनाइट है, तो ये थ्योरम ही है डायरेक्टली। अब कौन सा चाहिए? b में n टाइम कह दिया, अब n टाइम xn - 1 - xn, मतलब ये सब थ्योरम, ऐसे ही चारों थ्योरम को ही चेंज किया है, तो सब थ्योरम के स्टेटमेंट्स ही हैं ऐसे। तो ऐसे b और d एक ही बात कह रहा है, आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि mod n this tends to 0 और लेस देन एप्सिलॉन का मतलब वही होता है। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन सफिशिएंटली स्मॉल है, व्हाटएवर एप्सिलॉन यू चूज इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, मतलब वो अराउंड। तो b और d एक ही बात कह रहा है। अब देखो ठीक से, तो मतलब कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन। हाँ, अब यहाँ पे लेकिन n टाइम है एक्चुअली, तो देखना पड़ेगा आपको। सो कॉची सीक्वेंस में क्या था? अच्छा, वैसे डेफिनेशन ही है। अच्छा, यहाँ पे m है, वहां पे n, ओके, वहां यहाँ पे अलग थोड़ा सा b d है तो सेम ही, लेकिन लिखा अलग है ना। b में ऐसा लिखा है, n बाहर भी कर सकते हैं, तो नेचुरल नंबर है। सो xn प्लस, मतलब n टेंस टू इंफिनिटी है, पॉजिटिव ही है मतलब, तो xn ये 0 पे जा रही है, यही d भी कह रहा है, लेकिन d में ऐसा कह रहा है xm - xn टेंस टू 0 फॉर ऑल mn mn मोर देन n, हाँ, m मोर देन n होगा, तो ये n मोर देन m ये है। तो n टाइम अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्जन, ये भी थ्योरम का ही पार्ट है, तो भी आप लिख सकते हो कि जैसे mod ऑफ xn + 1 - xn कन्वर्ज 0 जरूरी नहीं है, बट n टाइम अगर ऐसा हो जाएगा सो दिस विल इम्प्लाई, सो ये सब थ्योरम के एक पार्ट है, और उसको उसने ऑप्शंस बनाए हैं थ्योरम से। अब इसके लिए आपको इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा, अगर देखना है कैसे, तो प्रूफ लिखना पड़ेगा, या गलत प्रूफ करना, तो कोई काउंटर एग्जांपल हो, तो कोई काउंटर एग्जांपल होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है तो काउंटर एग्जांपल मिलेगा नहीं। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज जो xn है इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस या कॉची सीक्वेंस, ये समझ लो। तो ये थ्योरम के पार्ट है एक्चुअली। सर ये प्रूफ कौन से बुक में मिलेगा? हाँ, प्रूफ कौन से बुक में मिला, कोई ढंग का बुक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरम है, तो किस बुक में थ्योरम है देख सकते हैं, ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हो अगर चाहो तो, जस्ट गूगल पे टाइप करो आपको मिल जाएगा ये। ओके। तो ठीक है ना, तो इसमें चाहे पहला स्टेटमेंट बताया कि ऐसा हो जाए xn + 1 - xn, ये सीरीज फाइनाइट हो जाए या तो, या है ना, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तीन में से कोई भी एक ट्रू है, सो दिस विल अप्लाई xn इज अ कॉची सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं। उससे आएगा। नेक्स्ट बताइए। सर 40 40 x1 x2 xn be a random sample from normal mu sigma square, choose the correct option। बताओ किस ऑप्शन में क्या डाउट है, बताओ। बी ऑप्शन, ये तो म्यू 0 है, तो अगर म्यू गिवन है तो एमएलई क्या होता है? डी फॉर डेली, ओके, एमएलई। अच्छा देखो, सी और डी सेम लॉजिक पे है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको पैरामीटर स्पेस गिवन हो, तो एमएलई मस्ट बिलोंग टू द सेम पैरामीटर स्पेस, जो एमएलई की वैल्यू आएगी वो उस पैरामीटर स्पेस में ही होने चाहिए। तो जैसे आप सी में देख रहे हो कि म्यू की वैल्यू बता रखा है म्यू 1 म्यू 2 होना चाहिए, तो इसीलिए जो म्यू का एमएलई होगा दैट हैज टू बी इन द इंटरवल म्यू 1 टू म्यू 2। एंड सेम थिंग यहाँ पे है, जब मुझे बता रखा है कि सिग्मा स्क्वायर सिग्मा नॉट स्क्वायर से ज्यादा है, तो यहाँ एक्चुअली सिग्मा नॉट स्क्वायर होगा, जो ये ब्रैकेट में दिख रहे ना आप, तो ये ऐसा है कि सिग्मा स्क्वायर का एमएलई जो है मैक्सिमम ऑफ 1/n समेशन xi स्क्वायर कॉमा सिग्मा नॉट स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है।
कब? जब म्यू 0 है एंड सिग्मा स्क्वायर मोर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं दिस इज द एमएलई, बट अगर इसकी वैल्यू सिग्मा नॉट स्क्वायर से कम आ गई सो दैट कैन नॉट बी द एमएलई। तो इसलिए बोल रहा है इन दोनों का मैक्सिमम, अगर इसकी वैल्यू इससे कम है, आप देखो ध्यान से, इसको मैं लिखूं तो ये ऐसा कहना चाह रहा है समेशन xi स्क्वायर कब? इफ यहाँ पे ये एमएलई हो जाएगा अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है सिग्मा नॉट स्क्वायर से, ठीक है ना। तो मतलब 1/n समेशन xi स्क्वायर मोर देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा नॉट स्क्वायर एमएलई हो जाएगी अगर उल्टा हो गया 1/n समेशन xi स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये आउट ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? आउट ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट हमारा सिग्मा स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर रहा है? सिग्मा स्क्वायर सिग्मा नॉट स्क्वायर से इंफिनिटी में है, तो एमएलई जो आएगा वो इस इंटरवल में होने चाहिए। सेम थी यहाँ भी है। तो आप ऐसे मेथड से निकालेंगे तो म्यू का एमएलई x बार आएगा, दैट इज फाइन, बट x बार कब? व्हेन x बार बिलोंग्स टू μ1 टू μ2। सेम थी अगर मेथड से आप फाइंड करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर का एमएलई क्या आएगा? दिस, बट दिस इज व्हेन एमएलई, ये तब होगा जब ये गिवन पैरामीटर स्पेस को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज जो बाउंड है वो वाला उसका एमएलई हो जाएगा। तो मतलब ये कुछ मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाले और क्रिटिकल पॉइंट डोमेन में है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, अगर क्रिटिकल पॉइंट डोमेन में है ही नहीं तो आउट हो गया, उसके मतलब वो इग्नोर कर दिया हमने उसको, तो जो एंड पॉइंट होगा फिर वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है। तो सेम यहाँ लॉजिक वही लगता है कैलकुलस वाला, ठीक है, तो उससे समझना होगा। नेक्स्ट बताइए। 32 हम कल कर रहे थे ना, इसमें पूरा नहीं किया था क्या? देखो हाँ, तो कह रहा है कि मॉड ए जो है लेस देन 1 है, ओके। तो फॉर द इजी आप मान लो a 0 है अभी के लिए, ठीक है, मान लेते हैं a 0 है, तो उससे तो o आ जाएगा, तो हमें तो पर्टिकुलर वो चाहिए। अच्छा, तो हमें इन्होंने बता रखा है कि फिर वहां से f0 आ जाएगा, है ना, तो हमें चाहिए fa, नो प्रॉब्लम। तो यहां से मेरे पास क्या है, पाई टाइम fa इज इक्वल टू 0 टू पाई ln 1 प्लस a cos x अपॉन में है cos x dx, ठीक। सो यहां से पाई टाइम fa और 0 टू पाई ln 1 प्लस a cos x अपॉन cos x dx। क्या करेंगे अब? तो यहां से मुझे fa चाहिए, तो क्या दिक्कत है, मुझे क्या चाहिए, जैसे मान लो पहला अगर f1 चाहिए तो f1 तो यहां से दिख जाएगा मुझे ना, f1 इज 1 बाई पाई 0 टू पाई ln 1 प्लस cos x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। तो cos पाई माइनस x क्या होता है? cos पाई माइनस x, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos x, ओके। तो माइनस cos x होता है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू तो पाई/2 कैसे आ रही है फिर, ओके, माइनस cos 1 माइनस cos x हो जाएगा या माइनस cos x हो जाएगा, ये और ये इवन फंक्शन नहीं बन रहा ना, बन जाएगा, बन जाएगा। देखिए तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 बाई पाई 0 टू पाई अब बताना 0 टू a f x dx किसके इक्वल होता है? 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो x को हम लोग a माइनस x से रिप्लेस कर देंगे तो भी सेम रहेगा। तो रखिए cos को पाई माइनस x, तो ये हो जाएगा ln 1 माइनस cos x, ठीक है ना, cos पाई माइनस cos x होता है, और यहाँ माइनस cos x dx। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, you add these two equations, so 2 टाइम f1 बराबर 1 बाई पाई, बताइए क्या बनेगा,
0 टू पाई, एलसीएम में cos x लेंगे log a माइनस log b, तो आ गया log 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, यही बनेगा ना, और अपॉन में cos x रहेगा dx, चेक कर लीजिए। ओके, अब इसको 1 माइनस 1 प्लस cos x कितना, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2 कट गया, तो ये बन गया कॉट में, और यहाँ सेक आ जाएगा, तो बस सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं हम लोग। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, पहले क्या था, पहले 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x है ना, ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो करना है, इसको सॉल्व कीजिए, या फिर मैं डायरेक्टली करता, तो इसको इंटीग्रेशन ही जस्ट करना था, यहाँ से f1 आएगा। अब समहाउ आप कोई तरीका लगाइए, तो इससे कीजिए या कोई और तरीके से। एक और अप्रोच यहाँ पे कि 1 प्लस cos x को मैं पहले ही रख देता 2 है ना cos स्क्वायर x बाई 2, तो वहाँ से 2 sin स्क्वायर बन जाता, फिर उसमें ऐड करते, लेकिन नीचे माइनस है ना, तो उससे मतलब इंटीग्रेटर आपको ट्राई करना था, f1 यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ट्राई करके, इंटीग्रेशन सॉल्व करके। दूसरा ये है हाउ टू फाइंड fx, है ना, अब ये fx जो बता रखा है ये sin x है, sin वर्स x कैसे, तो इसको ट्राई करते हैं। ये कैसे आएगा, तो यहाँ से एफ ए जो है 1 बाई पाई 0 टू पाई ln 1 प्लस a cos x dx। अब मैं यहाँ अगर ठीक है ना, तो 1 प्लस a cos x अपन cos x dx, अच्छा, अगर मैं log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखता हूँ तो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर कि साइन वर्स एक्स कैसे आया, ये तो मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। हाउ, ये कैसे कन्वर्ट करेगी साइन वर्स पे, अगर एक्स को मैं एफ ए मेरा ये है ना, तो ए की वैल्यू क्या होगी, जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट इट, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करके ट्राई करना पड़ेगा, मुझे लग रहा आएगा। ये मान लो t अगर लेता हूं मैं 1 प्लस a cos x को अभी के लिए मान लो, तो dt आ जाएगा a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, है ना, माइनस a साइन x। अब इसको हम वहाँ पुट कर देंगे, चलो a साइन x dx, सो dx की वैल्यू पुट करो, ये इंटीग्रेशन कुछ भी डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसको मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि अभी काफी टाइम चला जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, ऑनलाइन देख सकते हैं कि इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे किया है, ये मैं ट्राई करता हूँ, तो इससे करना, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। और किसी का रह गया कोई क्वेश्चन? सर 45 में 5 और 0 पॉइंट आ रहा है, उसमें अगर 1 वैल्यू कैसे आ जाएगी? 45 में, ओके। यहाँ से देखिए आपके पास क्या है,
व्हाट इज योर EX? यहाँ पे EX क्या है इसमें? 7/4. वेरिएंस X कितना आएगा? 3/16. EX स्क्वायर आप बता रहे हो, EX स्क्वायर कितना है? EX स्क्वायर होगा 4, वेरिएंस आपने निकाला है या EX स्क्वायर बता रहे हैं? EX स्क्वायर 13/4 आएगा. वेरिएंस कितना आया? 3/16. 3/16. चलिए, सो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 7/4 अपॉन 3/16 का रूट अपॉन रूट n, यही होता है ना, लेस देन इक्वल टू 1.8 माइनस 7/4, ठीक है, अपॉन रूट अंडर 3/16 इनटू रूट n. ये बताइए पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है ये? पॉजिटिव. पक्का ना? तो ये z लेस देन इक्वल टू प्लस इंफिनिटी आ गया, हाँ या ना? क्योंकि बाहर क्या लगा है, n + इंफिनिटी ना, तो ये इंफिनिटी पे जा रही है, तो अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस इंफिनिटी हो जाता पूरा, तो 0 आ जाती आंसर. ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनटू प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, तो आंसर 1 आ गया. ठीक है. इस कॉन्सेप्ट पर 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वहां भी देखेंगे 0-1 आ रहा है, वैसे ही सेम लॉजिक से. ठीक है भाई, तो और बताओ, 5-10 मिनट और है ना, 9:30 तक कर सकते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट 15 डिस्कस करूंगा कल मैं, आज 14 है, और 15 यूनिट वाइज पहले डिस्कस कर चुके हैं, और 15 फुल लेंथ भी कल हम लोग मॉक टेस्ट 15 डिस्कस करेंगे. आप ट्राई करके आइए 15 का, और बाकी अगर इसमें कोई रह गया है क्वेश्चन तो 6 to 7 है वो भी डिस्कस कर सकते हैं. जो 6 to 7 डाउट क्लास चल रहा है डेली, तो उसमें आप पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अभी चलो यही स्टॉप करता हूँ, एक बार और ट्राई कर लेना, जो क्वेश्चंस रह गए कल 6 to 7 पूछ लेना. 7 to 9 में मॉक टेस्ट 15 आप लोग सॉल्व करके आना, एक बार टेस्ट में दोबारा सॉल्व करके आना, ताकि डाउट है ना क्लियर हो क्या पूछना है, और फिर हम देखते हैं. ओके, तो अभी के लिए थैंक यू.